वाह वाह, कोई नई बात नहीं है। हावड़ा की पेंट्री से भी बढ़िया और लाजवाब खाना बनाया आज। सचमुच चिड़ियाघर का खाना बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट था। इसीलिए तो खाना मेरा फेवरेट है। डॉट 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 डॉट। दरअसल खाने का ये कमाल हमारे घर की बहुओं के हाथों की कलाकारी है और उसमें इनके मिलाए हुए प्यार का नतीजा भी है। बाबूजी, आप चिड़ियाघर की रसोई पे निबंध तैयार कर रहे हैं क्या? बेटा, दरअसल एक औरत अपने आप में ही अन्नपूर्णा होती है, चाहे वो तुम्हारी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो। इसलिए जब भी खाना पसंद आए तो बनाने वाले की तारीफ करना बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल सही। और यही हमारी चिड़ियाघर के संस्कार है। और कपी, अच्छा खाना खाने से सेहत भी अच्छी रहती है ना बाबूजी? हाँ भाई, आज बहुत दिनों बाद खाने के बाद पान खाने की इच्छा हो रही है। अरे क्या बात है बाबूजी। बेटा मेंढक, ऐसा कर, बाजार जा और 7 बड़े और 1 छोटा कलकत्ता मसाला पान ले आ। जा। जी बाबूजी। बाबूजी, ये बनारस में कलकत्ता मसाला पान? हरिओम हरिओम। बेटा कपी द बंदर, बनारसी पान तो सारे देश में मशहूर है, लेकिन बनारस का कलकत्ता मसाला पान, हाँ, उसकी बात ही कुछ और है बेटा। मुंह में रखते ही पिघल जाता है। बेटा, ये बैग लेके कहाँ जा रहा है तू? बाबूजी, हम कलकत्ता जा रहे। क्यों? मसाला पान लेने। हरिओम हरिओम। तू कलकत्ता मसाला पान लेने कलकत्ता जा रहा है? जी बाबूजी। अच्छा, अगर मैं आसाम की चॉय 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 मांगूंगा तो तू आसाम जाएगा? भैया, इसको चांद छाप अगरबत्ती लाने को कहेंगे ना, हाँ। तो सीधा चांद पर। डॉट डॉट। बेटा तू एक काम कर, तू बाजार जा और वहां से 7 बड़े और 1 छोटा सादा पान ले आ। जा, ऐसे ही जा। केसर जी, ये अपना मेंढक है ना, ये बहुत ही सीधा और भोला बच्चा है। हर बात को शब्द से पकड़ लेता है और फिर वही समझ के काम करने लग जाता है। लेकिन एक बात है, दिमाग इसका धीरे चलता है पर दिल का बिल्कुल साफ है। और इसलिए हम सबका लाडला भी है। धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी। डॉट 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 डॉट। हाँ भाई, अब तो आपका आना जाना लगा ही रहेगा। वही। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आप सभी के साथ बहुत अच्छा लगा। केसर जी, मेंढक पान लेकर आ जाए तो उसके बाद मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। आपसे वो रिश्ते की बात भी तो करनी है ना। बाबूजी, हम सबके लिए सादा पान ले आए। ला बेटा ला, सबको एक एक दे दे। ये लीजिए बाबूजी। एक आप रखिए और एक गोमुख भैया को देना। बाबूजी, कत्था, चूना, सुपारी, गुलकंद। ये क्या है मेंढक? बाबूजी, 7 बड़े पान आप लोगों के लिए और एक छोटा पान हमारे लिए। अबे तो ये क्या है? बाबूजी, आपने ही तो कहा था सादा पान ले आना, 7 बड़े और एक छोटा। देखा केसर जी, इसका भोलापन, शब्द को दांत से पकड़ लेता है। ये पान ले आया, सारा मूड खराब कर दिया। चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। अच्छा, आप सभी को मेरा नमस्कार। जी। अच्छा, हरिओम। फिर मिलेंगे। हाँ, अरे आपकी ट्रेन का तो चिड़ियाघर स्टेशन पर आना जाना लगा ही रहेगा अभी। हरिओम।
हरिओम अरे हरिओम बाबूजी। यार मुझे तो बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि इन दो ट्रेनों के बीच में क्या बातें होंगी। भैया वो तो बाबूजी के आने पर ही पता चलेगा। डॉट 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 डॉट। लता मुकेश, माँ मिल गई। देखना कपी, 2 घंटे हो गए बाबूजी को गए हुए। डॉट 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 डॉट। और अभी तक नहीं आए। कुछ तो लगता है बाबूजी की शादी की बात नहीं बनी। अरे बात बनेगी भी कैसे मयूरी? बाबूजी का मूड कितना खराब था, और सब ये मेंढक प्रसाद की वजह से। बाबूजी ने सादा पान मंगाया था और ये पान के पत्ते उठा कर ले आए। हमने क्या किया घोटक भैया? बे मेंढक प्रसाद, तू सारा दिन बाबूजी के साथ रहता है हा? और अपनी बेवकूफियों से बाबूजी को परेशान करता रहता है। एक बार बाबूजी की शादी हो जाने दे, फिर देख तुझे कैसे यार्ड में भेजते हैं वो। घोटक भैया, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम बाबूजी से माफी मांग लेंगे। हरिओम। अरे मेंढक प्रसाद, इनकी बातों को ना इतना सीरियसली मत ले, ये तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। बाबूजी आ गए। बाबूजी आ गए। फिर बाबूजी आ गए। बाबूजी आ गए। क्या बात है बेटा, आज सबके सब इतनी उत्सुकता के साथ बाबूजी का बाहर खड़े रहकर ही इंतजार कर रहे हो? बाबूजी आप रिश्ते की बात करने गए थे ना। डॉट 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 डॉट। तो क्या हुआ वो जानने के लिए हम लोग डॉट 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 डॉट। अच्छा अच्छा, ऐसा है बेटा कि ये रिश्ता दोनों तरफ से पक्का हो गया है। अरे बेटा, नाच गाना शादी के वक्त, अभी बंद करो। बाबूजी, मयूरी तो रोके ना रुके। बाबूजी मैं तो सूट पहनूंगा, सूट। और मैं नया लहंगा बनवाऊंगी। और मैं ना शेरवानी पहनूंगा। देखना बाबूजी, मेरी शेरवानी के सामने पैलेस ऑन व्हील्स भी फीकी पड़ जाएगी। धूम मचेगी, धूम। देखो बेटा, ऐसा है, ये शादी चंद रिश्तेदारों की हाजिरी में बहुत ही सीधे सादे ढंग से संपन्न की जाएगी। क्या है ना, अब इस उम्र में बैंड बाजे के साथ शादी होना तो अच्छा नहीं लगता ना। क्या बाबूजी, आपने सारी खुशी की टेंशन ही टाइट कर दी। अरे नहीं कपी, मुझे ऐसा लगता है कि बाबूजी सही कह रहे हैं। हाँ, और शादी तो हो ही रही है ना। बाबूजी शादी की कोई डेट फिक्स हुई? क्वेश्चन मार्क। बेटा, अभी अभी मैं वही बात करके आ रहा हूँ। शादी मंदिर में होगी और परसों होना तय हुई। आराम से मयूरी, आराम से। अगर इतनी जल्दी जल्दी पानी पियोगी तो पानी नाक में चला जाएगा। डॉट 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 डॉट। और फिर तुम डॉट 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 डॉट। मयूरी को अच्छे से पानी पीना आता है। सॉरी मयूरी, अगर तुम गुस्से में हो तो तांडव कर लो। डॉट 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 डॉट। पानी पीकर क्यों गुस्सा उतार रही हो? क्वेश्चन मार्क। मयूरी गुस्से में नहीं है, मयूरी को बाबूजी की चिंता हो रही है। आराम से, आराम से। डॉट 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 डॉट। आराम से। तुम कोई भी काम मयूरी को आराम से करने के लिए 10 बार बोल सकते, क्या तुम एक बार के लिए भी बाबूजी को नहीं समझा सकते हो? और बाबूजी कहाँ जल्दी जल्दी पानी पीते? गॉड 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 गॉड। मयूरी पानी पीने के बारे में नहीं बात कर रही है, मयूरी बाबूजी की शादी के बारे में बात कर रही है। अब सोचो, इतने में जल्दी क्या है शादी करने में कि परसों ही शादी करनी है? तो मयूरी इसमें बुराई क्या है? क्वेश्चन मार्क। देखो, बाबूजी का अकेलापन जितनी जल्दी दूर होगा उतना ही अच्छा है। डॉट 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 डॉट। बाबूजी के अकेलेपन की चिंता मयूरी को भी है, लेकिन ऐसा ना हो कि बात बनने की जगह बिगड़ जाए। अब
मयूरी और उसके परिवार को भी तो ये पता होना चाहिए ना कि ये केसर जी कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती है, सब कैसी। सब 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 पता कर लिया है मयूरी, सब पता कर लिया है उसको। बाबूजी किसी को परखने में गलती नहीं करते, उनके जैसा संस्कारी कोई नहीं। चिड़ियाघर के संस्कार उन्होंने ही तो बनाए हैं। डॉट 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 डॉट। तुम मयूरी की चिंता को समझ ही नहीं पा रहे। करो जो भी करना है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तब मयूरी तुमसे चिड़ियाघर के संस्कारों की बात पूछेगी और तब तुम मयूरी को जवाब देना। मयूरी बिंदिया चमके। मयूरी, मयूरी ये वाली साड़ी तो मुझे कल चाहिए थी, तुमने क्यों पहन के रखी है? मयूरी, मेंढक प्रसाद, तू मेरी साड़ी क्यों पहना है? हमने नहीं पहनी है भाभी। तो फिर किसने बनाई है? अरे कोई नई बात नहीं है, मेंढक को साड़ी मैंने पहनाई है। क्यों? अरे क्यों क्या, मेंढक प्रसाद अपने स्कूल के नाटक में द्रौपदी बना है। कितनी मस्त मेंढकी लग रही है ना। मेरी साड़ी मिली थी पहनाने के लिए। कोयल, मैं दूसरी साड़ी कहाँ से लाऊंगा? अच्छा कोयल, मुझे एक बात बताओ, तुम कहती हो ना कि लड़कियों को तैयार होने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, इस मेंढक को मैंने आधे घंटे में राजधानी की स्पीड से विद मेकअप तैयार कर दिया। आधे घंटे में? और नहीं तो क्या। वैसे एक बात बताइए, हाँ। ये साड़ी पहनाना आपने कहाँ से सीखा? अरे ये, अबे मेंढक, तू क्या कर रहा है यहाँ खड़ा खड़ा? जा कपड़े बदल। मजा आ रहा है तुझे साड़ी में? अरे जा। बोलिए। वो कोयल, मैं ना कॉलेज के नाटक में एक बार लड़की बना था, इसलिए आती है मुझे साड़ी पहनाना। पक्का? पक्का कोयल, डेक्कन क्वीन की कसम। बस। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गई। क्या? बाबूजी की शादी में मैं कौन सी साड़ी पहनूं बताइए? इसमें से तो कोई भी साड़ी मेरी शेरवानी के साथ मैच नहीं होती। हाँ तो ठीक है ना, आप मुझे नया लहंगा चोली दिलवा दीजिए और जल्दी से पैसे निकालिए। अरे कोयल, मैं तो मजाक कर रहा था, कोई भी साड़ी पहन लो। अच्छा बाबा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक काम करो, तुम्हें ना मेरे कोट में से जितने भी पैसे चाहिए ना ले लो। जितने भी? जितने चाहिए उतने ले लो। अरे तुम भी क्या याद करोगी, एक रईस बेटे ने अपने बाबूजी की शादी में पानी की तरह पैसे बहाए। हाँ? और पता है, दुनिया पहली बार देखेगी जब एक बहू अपने ससुर की शादी में नाचेगी गाएगी। ऐसा मौका किस्मत वालों को मिलता है। बिल्कुल सही बात तो तुम्हारी सही है कोयल। बस एक बार बाबूजी और केसर जी की शादी हो जाए, दोनों का अकेलापन दूर हो जाएगा, है ना? और मुझे और मयूरी को नई सासू माँ मिल जाएंगी। और मुझे मेरी माँ मिल जाएगी। सुनिए टीसी बाबू, हाँ? वो जो भी कहा था ना थोड़ी देर पहले कि कॉलेज में साड़ी पहनी थी, और वो सच कहा था ना? अरे मेरी डेक्कन क्वीन, बिल्कुल सच कहा था। मानो मेरी बात, आज तक मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? हेलो? हाँ। हरिओ हरिओ। तू सारा दिन बाबूजी के साथ रहता है, हाँ? और अपनी बेवकूफियों से बाबूजी को परेशान करता रहता है। एक बार बाबूजी की शादी हो जाने दे, फिर देख तुझे कैसे यार्ड में भेजते हैं वो। मेंढक, क्या बात है बेटा, दरवाजे पे क्यों खड़ा है? अबे गृह प्रवेश का मुहूर्त देख रहा है क्या? आजा, हाँ अंदर आ बेटा, आजा। बोल, क्या बात है? अबे बोल, क्या चाहिए? हाँ बाबूजी, माफी चाहिए। माफी किस बात की बेटा? बाबूजी, हम बड़े बेवकूफ है ना। बाबूजी, हमारे पान वाली बात से आपकी हमेशा सबके सामने बेइज्जती होती है ना बाबूजी?
वे गधे के भाई मेंढक, तेरी बेवकूफियों की वजह से मेरी बेइज्जती नहीं होती, बल्कि जो भी कोई गुस्सा हो, मायूस हो, परेशान हो, है उसकी परेशानी दूर हो जाती है और वो हंसने लगता है। रहेगा मेंढक का मेंढक है। अब बता, तेरी वजह से मेरी बेइज्जती होती है या फिर मेरा सर फक्र से ऊंचा होता है? बाबूजी, सर तो हमेशा सबसे ऊंचा होता है, नीचे तो पैर है ना बाबूजी? हाँ, बात तो तेरी सही है बेटा। अबे तेरी ये मासूमियत ही तो सामने वाले का दिल जीत लेती है। बल्कि माफी तो मुझे तुझसे मांगनी चाहिए, क्योंकि सब लोग तुझ पे हंसते हैं, तेरा मजाक उड़ाते हैं। नहीं बाबूजी, आप माफी मत मांगिए, नहीं तो चिड़िया अम्मा है ना हमें बहुत डांटेंगी। हरिओम हरिओम। बेटा, काश तेरी चिड़िया अम्मा तुझे डांटती है। वो तो मुझे ही डांटती है, बस कहती है मेरे मेंढक को क्यों डांट रहे हो जी? मेरा मेंढक कितना प्यारा, कितना समझदार है, कितना अच्छा करता है। अगर मेरे मेंढक को कभी डांटा तो आपको खाना नहीं मिलेगा। नहीं बाबूजी, हम आपको कभी भूखा नहीं रहने देंगे। बाबूजी, आपकी शाह। हाँ? बाबूजी को इसके बारे में तू कभी कुछ नहीं बताएगा। क्या हुआ? बाबूजी, आपकी ना जिंदगी भर ना सेवा करेंगे, लेकिन बाबूजी आपकी जिंदगी में कोई और आएगा तो आप हमें भूल तो नहीं जाएंगे ना? हरिओम हरिओम। बेटा, केसरी नारायण अगर चाहे भी तो तुझे भूल नहीं सकता। हाँ, तू भूलने दे तब ना। बेटा कहीं का। बेटा, ये फालतू की बातें तेरे दिमाग में आती कहां से है? अब दोबारा कभी इस तरह से सोचा ना तो ये समझ ले क्लासरूम वाली छड़ी से मार मार के लाल कर दूंगा तुझे। हाँ चल जा, अब जाके अपने पलंग के नीचे सो जा। हाँ, और मुझे भी सोने दे, वरना तेरे पीछे मच्छरों की पूरी टोली छोड़ दूंगा। हाँ, हम जा रहे बाबूजी। शाबाश बेटा, जा। हरिओम हरिओम। क्या क्या नमूने लेकर आई है अपने मायके से। वाह, हाँ, भगवान ने जो मुझे दिया है वो सबको दे। हरिओम हरिओम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.